हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन के। क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं हम। 2023 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। जरा देखते हैं सवाल में क्या बोला है। इसमें कहा इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट। एक वर्नियर कैलिपर का सवाल है। उसकी लीस्ट काउंट दे रखी 0.1 mm। ओके। अब इसमें कहा व्हेन टू जॉज आर जॉइंट टुगेदर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल। इसमें देखो इन्होंने ये बोला है कि जब हम, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं। एक स्केल ऊपर होता है जिसको कहते हैं मेन स्केल, और एक स्केल नीचे होता है जिसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है। अब जब ये पूरी तरीके से बंद होता है तो जो मेन स्केल है उसकी जीरो और वर्नियर स्केल उसकी जीरो बिल्कुल एकदम आमने सामने होती है। इस तरह से उनके जो निशान लगे होते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो के, वो बिल्कुल एकदम आमने सामने लगे होते हैं। इसे कहते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना। उसका ऊपर वाला जो स्केल है, नीचे वाला जो स्केल है, बिल्कुल उनकी जीरो आमने सामने। लेकिन अगर इनकी जीरो आमने सामने ना पड़े, जैसे ऊपर वाला जो स्केल है उसकी जीरो मान लो यहां है, ठीक है, और जो नीचे वाला स्केल है उसकी जीरो मान लो यहां है। ठीक है। तो ऊपर वाले स्केल से राइट की तरफ नीचे वाले स्केल की जीरो है, तो ये आमने सामने नहीं पड़ेगी। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ये, इसके अंदर एरर है। इसकी एरर को बोलते हैं जीरो एरर। कौन सी एरर होती है? जीरो एरर। ठीक है। इस तरीके के जो स्केल होते हैं, वर्नियर कैलिपर होते हैं, जिनकी जीरो आमने सामने ना आए, ये फॉल्टी होते हैं। फॉल्टी का मतलब इनके अंदर एरर होती है। तो ये फॉल्टी वर्नियर कैलिपर है, जीरो आमने सामने ना हो। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहले तो इनकी जो एरर है, जीरो एरर है, पहले उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा जब इसे बंद किया जाता है तो जीरो वर्नियर कैलिपर की जो है वर्नियर स्केल की, वो राइट में लाई करती है मेन स्केल से। तो देखो मैंने यही बनाया, ये मेन स्केल की जीरो है ऊपर, और नीचे वाली जीरो है वो राइट में लाई कर रही है वर्नियर स्केल की जीरो। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो छोटी सी डिस्टेंस है दोनों जीरो के बीच का, जो ये गैप है, इसी को कहते हैं एरर। ये एरर आ गई, ये हो गई जीरो एरर। जीरो एरर इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ये जितने डिवीजन आमने सामने आ रहे हैं इसके, मान लो ये किसी डिवीजन के सामने आ गए, जैसे इन्होंने कहा द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के छठे डिवीजन के सामने आ रही है ये। वर्नियर स्केल के, देखो ये बोला इसने, जीरो ऑफ द मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। मतलब इसका जो छठा डिवीजन है, यहाँ पे होगा कहीं छठा डिवीजन वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के डिवीजन के सामने आ गया बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम पहले तो जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। तो जीरो एरर का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट और इनटू में जो डिवीजन आमने सामने आ गया, वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो मतलब आप यहां से लिख सकते हो वी एस डी, या वर्नियर स्केल डिवीजन कह लो, या वर्नियर स्केल रीडिंग बोल लो। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या दी इन्होंने? लीस्ट काउंट तो है सर 0.1 mm, और वर्नियर स्केल रीडिंग इन्होंने कहा छठी जो रीडिंग है वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल के साथ को इनसाइड हो गई। को इनसाइड का मतलब आमने सामने आ गई, जहां पे एरो घुमा रहा हूं। तो इसका मतलब 6। तो 0.6 mm की इसके अंदर एरर है। सबसे पहले तो ये निकाल लो। आगे पढ़ो। अब इसने आगे दिया है, यहां तक तो काम हो चुका है, यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं।
इससे आगे, वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब, जब हम एक स्फेरिकल बॉब का डायमीटर मेजर करते हैं तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 3.2 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने एक बॉल को मेजर कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो स्केल है और नीचे वाला जो स्केल है ये आगे पीछे हो जाएंगे इस तरीके से। तो नीचे वाला जो स्केल है उसकी जो जीरो है वो किस किस के बीच में बता रखी है इन्होंने, 3.2, इधर वाली लाइन ये 3.2 की है और इधर वाली लाइन ये 3.3 सेंटीमीटर की है। उनके बीच में कहीं ये जीरो आ रही है, उनके बीच में कहीं ये जीरो आ रही है। और इन्होंने क्या कहा है कि फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, और इसका फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। मान लो यहाँ पे ये जो फोर्थ डिवीजन है इसका, ये आमने सामने आ गया मेन स्केल के डिवीजन के। तो इसकी बॉब की मेजरमेंट बतानी है। तो देखो, वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग लेते हैं हम, तो उस रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रीडिंग हमारी क्या होती है, रीडिंग होती है जी भाई साहब, रीडिंग का फॉर्मूला होता है पहले मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू में वर्नियर स्केल रीडिंग VSR और फिर प्लस जीरो एरर। ये फॉर्मूला होता है रीडिंग का। जब भी आपको वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेनी है तो ये फॉर्मूला होता है। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, देखो वर्नियर स्केल की जीरो पे ध्यान दो, उससे जस्ट पहले जो मार्क होगा वो होगी उसकी मेन स्केल रीडिंग, तो वो है 3.2। वर्नियर स्केल पे जो जीरो है उससे जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है, 3.2। ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट कितनी हो गई, तो लीस्ट काउंट हो गई भाई साहब, लीस्ट काउंट हो चुकी है 0.1 mm। ओके, VSR, अब ये देखो ये तो है सेंटीमीटर में, इसको 3.2 सेंटीमीटर है ना, ये इसे मैं लिख दूं, ये 3.2 तो है सेंटीमीटर में, फिर लीस्ट काउंट 0.1 और वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी है इसमें, 4, क्योंकि ये देखो इन्होंने कहा कि फोर्थ डिवीजन आमने सामने आ गए, प्लस जीरो एरर कितनी निकाली थी, ये mm में आई, 1.1 ये mm में आई, और फिर जीरो एरर निकालेंगे तो 0.6 वो भी mm में है। या तो सबको mm में कन्वर्ट कर लो या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो मैं इसको सेंटीमीटर को भी mm में कन्वर्ट, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में ही करो। तो 3.2 सेंटीमीटर ये mm में है, इसको उसमें पॉइंट लगा के उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.04 mm आ जाएगा, वो सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझो 10 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, mm से सेंटीमीटर में बनाया, इसको भी 10 से डिवाइड कर लो, 0.06 mm आ जाए, वो सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इनको ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे जब हमने जीरो एरर निकाली थी तो जीरो एरर ये नेगेटिव आनी थी। देखो कैसे, जब हमारी जो वर्नियर स्केल की, अगर वर्नियर स्केल की जीरो राइट में पड़ती है मेन स्केल की जीरो से, तो वो एरर नेगेटिव होती है, तो ये एरर नेगेटिव में आएगी माइनस की, क्योंकि वही रखेंगे। अब ये यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ पे होगा प्लस की जगह माइनस। चलो ठीक है, अब इसको देखते हैं जरा ये कितना बना। तो ये बन रहा है आपका 0.3.2, इसमें से ये माइनस हुआ, एक मिनट में जरा देख लेता हूँ, आंसर आ रहा है इसका 3.18 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना भाई, जीरो एरर नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट में पड़ेगी, लिख लो इस बात को, देखो ये जैसे मेन स्केल है, इसकी जीरो है यहाँ, अगर वर्नियर स्केल की जीरो इस जीरो के राइट में है, राइट की तरफ है, तो ये जीरो एरर जो होगी ZE वो पॉजिटिव होगी। और अगर ये लेफ्ट में है इसकी जीरो, इससे मेन स्केल की जीरो से, तो ये जीरो एरर, वो सॉरी पहले वाले केस में नेगेटिव होगी, और दूसरे केस में फिर ये जीरो एरर जो होगी ये
पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में निगेटिव। चलो खैर, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए और वर्नियर कैलिपर की पूरी हिस्ट्री याद होनी चाहिए कि है क्या, ये कैसे कैसे काम करता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। इसमें कहा देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन है, ओके, एंड मेन स्केल मूव बाय 0.5 mm ऑन कंप्लीट रोटेशन। ये हो गई पिच, मतलब मेन स्केल पे 0.5 mm एक रोटेशन अगर उसको कराएं, सर्कुलर स्केल को एक बार घुमाएं, तो सर्कुलर स्केल से मेन स्केल पर वो कितना आगे बढ़ जाता है, 0.5 mm। देखो ये तो पिच लेंथ दे रखी है 0.5 mm, और नंबर ऑफ डिविजन्स जो दे रखे हैं सर्कुलर स्केल पर, नंबर ऑफ डिविजन्स वो दे रखे हैं 100। तो इससे कैलकुलेशन कर लो और लीस्ट काउंट निकाल लो। लीस्ट काउंट होती है पिच लेंथ और बटे में नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच लेंथ कितनी है, 0.5, नंबर ऑफ डिवीजन 100, तो ये आ गया 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है ना, mm के बजाय मैंने इसको, नहीं mm ही तो है, सेंटीमीटर नहीं, mm सॉरी, mm में हमने इसको लिख लिया क्योंकि ये 0.5 mm था, बस हम इसको ऊपर लेके गए 100 को 10⁻³ ये इसकी लिस्ट काउंट आ गई। अब इन्होंने ये भी कहा कि जब हम इसको बंद करते हैं, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइस 6 डिवीजन वो नीचे ऑफ ग्रेजुएशन व्हेन टू स्टड्स आर बोट इन कॉन्टेक्ट, मतलब जब उसको पूरी तरीके से बंद किया जाता है तो उसकी जो जीरो है वो 6 डिवीजन, सर्कुलर स्केल की जो जीरो है वो 6 डिवीजन नीचे लाई करती है। तो इसका मतलब ये आ जाएगी इसकी एरर, नीचे लाई करती है तो ये एरर निगेटिव में आएगी, निगेटिव में एरर आएगी। अगर ऊपर लाई करती तो यही एरर पॉजिटिव में होती, तो ये एरर निगेटिव में आएगी। और एरर का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव तो चलो बाद में लगा देंगे, पहले एरर का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग MSR और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और इनटू में लीस्ट काउंट। MSR कितनी है, 0, क्योंकि मेन स्केल की जो जीरो है वो 6 डिवीजन नीचे लाई कर रही है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई 6 डिवीजन और इसकी लीस्ट काउंट आ गई 5 × 10⁻³ mm, तो ये आ गई 30 × 10⁻³ mm। ये एरर आ गई, नेगेटिव आएगी एरर, क्योंकि जो मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल की जीरो है, उससे सर्कुलर स्केल की जो जीरो है वो 6 डिवीजन नीचे है, या मेन स्केल की जो लाइन होती है ना, ग्रेजुएशन लाइन, उससे 6 डिवीजन ये नीचे नीचे है, इसलिए ये माइनस में होगी एरर। चलो ठीक है जी, माइनस में हो गई। अब यहां से हम क्या करें, अब यहां से सर एक काम कर लेते हैं, हमें ये बताना है व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स। एक वायर है और हम उसका मान लो डायमीटर निकालना चाह रहे हैं, तो इसने कहा बिटवीन द स्टड्स 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल while 46th डिवीजन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। 4 तो लीनियर स्केल डिवीजन हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ओके, 4 तो लीनियर स्केल डिवीजन, ये तो हो गया मेन स्केल रीडिंग, और 46th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल के साथ कोइंसाइड हो रही, तो ये हो रहा है आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो डायामीटर बताना लाइन का, तो डायामीटर ऑफ लाइन फॉर्मूला होता है, मतलब इसकी रीडिंग, तो पहले मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR और इनटू में लीस्ट काउंट और प्लस में जीरो एरर। तो जीरो एरर कितनी आई थी, वो थी -30, वही रख देंगे यहाँ। चलो मेन स्केल रीडिंग इसने कितनी दी, तो वो सर दी 4,
4 ही तो कहा ना इसने कि 4 जो है वहां पे आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, स्केल की जो पिच लेंथ है वो कितनी है? 0.5 mm। तो इसका मतलब 4 रीडिंग तो मेन स्केल की हो गई, और एक डिवीजन मेन स्केल का कितने का है? 0.5 mm का, तो इंटू में 0.5, ये तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग। अब सी एस आर 46, देखो ये लिख रहा है यहाँ 46 डिवीजन सी एस आर, और इंटू में इसकी लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितनी निकली थी? 5 इंटू 10⁻³ ये भी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, जीरो एरर कितनी माइनस में होगी, तो माइनस में 30 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये 4 इंटू 0.5, 4 ये भी में थी, ये भी में थी, तो ये सारी में है। चलो इनको देख लो, ये आ गई 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 6 30 का 0, और 230 हो गया इंटू 10⁻³ ठीक है, और फिर माइनस में इसको, तो ये हो गया 30 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 अलग, प्लस 0.23 अगर मैं 10⁻³ से डिवाइड कर दूं, और इसको भी 10⁻³ तो 0.03 अब इनको ऐड कर लो सबको, 2, और ये हो गया 2.233 हो गया 6 2.26 आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जरा, क्या आ रहा है। एक मिनट, ये हमने ऐड कर दिया यहाँ, ये माइनस करना था 2.20 ये तो माइनस में है ना, यहाँ माइनस करना था, ये मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर बैठ रहा 2.20 आंसर आ गया 2.2 ठीक है। और 10⁻² में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 220 इंटू 10⁻²mm, तो 220 लिख सकते हो आप इसको। तो आंसर लिखना है यहाँ 220, आंसर हो गया 220, एकदम आसान, कुछ नहीं। चलो बस ये पता होना चाहिए स्क्रू गेज के फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे इनकी रीडिंग देखी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें कहा, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऑफ मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है और उससे हम एक ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इन फिजिक्स लैब। ए स्टूडेंट मेजर्स रियल थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की रियल थिकनेस दे रखी है 5.25 mm एंड एपरेंट थिकनेस, एपरेंट थिकनेस दे रखी है 5.00 mm। ओके ठीक है। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑन मेन स्केल, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल लगा है, और ये कहा है कि 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है। तो इसके 1 सेंटीमीटर में इस तरीके के 20 डिवीजन है, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20, यहां तक 1 सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर, उसमें 20 डिवीजन है। तो एक डिवीजन मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी होगी? अब देखो 20 डिवीजन में तो है 1 सेंटीमीटर, तो एक में होगा बटे 20, ये हो गई मेन स्केल डिवीजन कितने हैं इसके अंदर। तो मेन स्केल डिवीजन कितने सेंटीमीटर का हो गया, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.05 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल डिवीजन इन्होंने दिया है ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड,
अब इन्होंने बोला 50 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब 50 डिवीजन तो मेन स्केल के, वर्नियर स्केल के VSD बराबर हैं 49 डिवीजन मेन स्केल के MSD के। तो इससे क्या करना है हमको, VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 VSD, 50 को इसके बट्टे में ले जाओ, 49 बटे 50 MSD है, MSD है। ठीक है, अब 1 MSD की वैल्यू देख लो कितनी बैठ रही, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 49 बटे 50 और MSD की वैल्यू हो गई बच्चों 0.05 सेंटीमीटर, ये 1 VSD की वैल्यू। ठीक है, इससे आप इस वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। चलो जरा इसको सॉल्व कर लो, MSD 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख लेता हूँ 49 बटे 50 MSD, इसका एलसीएम ले लो तो 50 माइनस 49 और बटे 50 MSD, ये बचा 1 बटे 50 MSD। MSD की वैल्यू लिखो, तो MSD की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेती है हमने 0.05 सेंटीमीटर। अब ये इससे हम इसको कट करेंगे, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 की पावर 2 लिख लो। अब एक 5 से एक 5 काट दो, ऊपर आ गया 10 की पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी लीस्ट काउंट 10 की पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, ये आ गई बच्चों इसकी लीस्ट काउंट। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब इज, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, अनसर्टेनिटी का मतलब एरर, सीधी सी बात। तो एरर कितनी होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है, तो लीस्ट काउंट जितनी है इसकी वही इसके अंदर की एरर होगी। तो इसकी लीस्ट काउंट आ गई 10 की पावर माइनस 3, तो इस हिसाब से x बटे 10 10 की पावर माइनस 3, तो x बटे 10, तो आप इसको 10 बटे 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कह सकते हो। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, 10, x बटे 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 10, तो आंसर हो गया बच्चों 10। ठीक है, तो ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है उसकी लीस्ट काउंट। चलिए आसान था ये, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने देख लिया आगे कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, इस चैप्टर के क्वेश्चन 2023 वाले हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे जेई में, इसका ही जेई मेन का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, वो सब कुछ आपका काम है, वो करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। टेंशन मत लो सिलेक्शन की, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, सिलेक्शन की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने काम में लगे रहो। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं, ओके।